इस शरीर का नाम अशोक है। इस समय फ़िलहाल में नोएडा में हम लोग बाबा के घर में रहते हैं। उससे पहले सिरी फोर्ट जाते थे। मुझे सबसे पहले तो इस सौभाग्य का अनुभव हो रहा है कि हमको कुछ आत्माओं को लाकर ईश्वरीय ज्ञान में उनको अनुभव कराने का मौका मिला। पर जो सबसे जो मुझे अच्छा लगा, अगर आप देखें, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 दिन में बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, 6 या 7 सेशंस में। और उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सुरेंद्र बहन भाई को और गीता बहन को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतने अच्छी तरह संचालित किया कि बिल्कुल किसी का कोई सेशन मिस नहीं हुआ। हर सेशन में 100% अटेंडेंस रही ऑलमोस्ट, और सब लोगों ने अच्छी तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। तो इसी तरह से हम प्रोग्राम बनाते रहें तो बहुत बहुत लाभ होगा बहुत आत्माओं को। धन्यवाद। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ लगी हर एक सेशन में कि बहुत सरलता से सारा ज्ञान हमें समझाया गया कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ ले। जो जीवन की इतनी बातें हमें समझ में नहीं आती थी और ऐसा लग रहा है यहाँ आके कि ये जीवन कितना अनमोल है, हम इसको बहुत प्यार से और हर एक सांस को बहुत सुजागी से जिएं। ये अनमोल रतन हम सबको मिला है और यहाँ पे आने का मौका आज गीता दीदी ने बहुत सुंदर हम सबको समझाया कि कैसे सुबह अमृत वेले उठ के जो जो सीखा है उसको नित प्रतिदिन हम सब ने फॉलो करना है। और कल बाबा के रूम में ऊपर जब वहाँ झोपड़ी में बैठे जाके तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने पता नहीं कितना विराट रूप धारण कर लिया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जहाँ पे भी जाएं, देश विदेश में बाबा का इतना नाम है। तो 2 लाइनें बाबा के लिए। मेरे बाबा हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो, दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ बाबा का हो। मेरे बाबा हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो, लगता नहीं है डर उसे जिसे साथ बाबा का हो। तन मन का मालिक बाबा बने फिर फिक्र उसे क्यों हो। जीवन मेरा बदल दिया एहसान बाबा का है। सब लोग गाएंगे। मेरे बाबा हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो, दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ बाबा का हो। ओम शांति। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, मैं बस एक ही लाइन कहना चाहती हूँ कि मेरा शादी को 13 साल हो गया। 13 साल में मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत जगह घूमी हूँ, लेकिन यहाँ पर 100% एक्सपीरियंस हुआ। मतलब कोई किसी भी चीज़ का कमी नहीं रही, खाने पीने का, रहने का, पढ़ाई करने का, जैसे कि 100% होके हम यहाँ से जा रहे हैं। और बिल्कुल भी टायर्डनेस का मतलब इसका ही कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टायर्ड ही फील नहीं कर रहे हैं हम। ओके, थैंक यू। ओम शांति। देखिए, मैंने बहुत कैंप अटेंड किए हैं योग के, भारतीय योग संस्थान, पतंजलि में भी, सब जगह, और इसका खूब अध्ययन भी किया है। हमने सुना था कि योग के सिर्फ 2 ही उद्देश्य हैं, योग है कर्मसु कौशलम, गीता के आधार पर, और योगश्चित्त वृत्ति निरोध है पतंजलि के अनुसार। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें एक तीसरी विधा प्राप्त हुई है, जिसको कहते हैं राजयोग। यहाँ आकर के राजयोग की जो व्याख्या की गई है वो अद्वितीय है और वो जीवन के सारे भेद को खोलता है। उसी के ऊपर है 4 लाइनें मैंने लिखी हैं। ये 4 लाइन ऐसे हैं कि माउंट आबू से शांतिवन में हमें बुलाया था, सुरेंद्र सिंह ने संदेशा भेजा, रोशनी को पाया था, राम कुमार जी ने हमारा नाम भी इस लिस्ट में लिखवाया था, और 24 तारीख को हमें वाया दिल्ली माउंट आबू पहुंचाया था।
25 तारीख से योग कैंप लगाया गया। सारे हरियाणा बहन गीता ने रोचक प्रोग्राम बनाया था, संस्थान के परिचय से हमें अवगत कराया था, कार्य प्रणाली सुन दिल अति हर्षाया था। आप तीनों, दिनेश तो आते जाता है, दिनेश ने अभी ज्ञान सरोवर में भी आ रहा था, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ज्ञान साइंस और इंजीनियरिंग। डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर सरिता दीदी ने मन और आत्मा का जोड़ लड़ी दीदी गीता ने आत्मा और मन की बात बताई, बड़ी बड़ी उर्मिला दीदी कार्यों की गति का भेद बता गई, खड़ी खड़ी महात्मा पुण्यात्मा देहात्मा स्वर्ग स्वभाव का ज्ञान अंतर्भाव की को गीता स्पष्ट कर गई, खड़ी खड़ी। अब दीदी के गुण कर्म स्वभाव को सुन दीदी के गुण कर्म स्वभाव की सुनकर रेख बालाओं दीदियों सभी को निरक्षर जीवन पाई जीवन लेख है। सरिता दीदी, बड़ी दीदी, ये जो अभी मुन्नी आई थी ये, और दादी का उपकार फले फूले बाबा जी का बगिया का और करे विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अब भाई साहब जो है ना प्रश्न पूछ रहे हैं। ओम शांति। मैं कमलाकांत पंडा उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से। मेरे को एक छोटा सा अनुभूति हमें कहना हो यहाँ। हमारा उड़ीसा से एक लोक कथा है, कथन है, हमारा जगन्नाथ जी जिसको नहीं बुलाएंगे वो पूरी नहीं जा पाएगा। जितना नज़दीक पे घर हो, जितना पास घर हो, जगन्नाथ जी जिसको नहीं बुलाएंगे वो नहीं जा पाएगा। ये भी हमने अनुभव किया है। हमारा यह भी एक अनुभव हुआ जो मेरे लिए, मैं तो यहाँ पहले हूँ, हम दोनों आए हैं। मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में कुछ भी नहीं था। जानता था थोड़ा, एक संस्था है, एक संस्थापक भी है, वो कुछ लोग है, कुछ हमारा लोकल का संस्था है। मेरे लिए जो टिकट बनाया, जो मुझे बुलाया, जो सब बंदोबस्त क्या, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किसी गाड़ी में जाना है, कब जाना है, वो नहीं आ पाया। अकेला आना पड़ा हमको। फिर कैसे आएंगे, मैं फ़ोन पे थोड़ा और बात किया, जिसको जानकारी था, मेरा फ्रेंड है, वो बता के उसका अच्छा से ले आया। कैसे आया मुझे मालूम नहीं पड़ा, वो घर में पहुंच गया। फिर रहन सहन कहाँ पर, मैं बैकुंठ में, और जगह का नाम बैकुंठ मिल गया मुझे। मैंने थोड़ा इसको कंपेयर किया। एक बार मेरे पुरी गए था मैंने, जहाँ मुझे रखा गया वो विष्णु भवन था। मैंने उस दिन सोचा था जो जगन्नाथ जी ने बुलाया ना मुझे, उन्हें विष्णु भवन रहने के लिए दिया। वो यहाँ देखा जो बाबा जी ने मुझे बुला के लाया, फिर बैकुंठ में रहने दिया। वो खान पान का बात तो छोड़ो, ये तो हाँ भौतिक बात है, वो तो कंपेयर नहीं कर सकते। वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है जो बुला नहीं सकता। जो आध्यात्मिक ज्ञान मिला, फिर भौतिक जीवन को आध्यात्मिक को मिला के जो ज्ञान मिला, वो इस बारे में इतना ज़्यादा अनुभूति, इतना बड़ा अनुभूति है। हम थोड़ा सा पहले से आज तक जो दीदी दादा और बहन भाई ने कहा है, सब लिख के ले लिया, सब एक एक करके जितना मुंह से निकला। लेकिन इतना क्या मेरा कहा गाड़ी वो चला। बताओ भाई जी, आपने क्या सुना वो बताओ, क्या एक्यूरेट कहा वो चीज़ एक बताओ। ये मिली मुझको, हीरा मिला, डायमंड मिला, मोती मिली, वो कुछ बताओ जो आपके काम में आने वाली चीज़। मुझे एक मिल गया, ऐसी कुछ चीज़ बताओ। एग्जैक्टली बता दूं तो आध्यात्मिक लाइन में थोड़ा मुझे समझ था, थोड़ा समझ था। वो ज्ञान थोड़ा डिस्क्राइब्ड हो गया, विस्तार से मिल गया। दीदी, डॉक्टर दीदी जो पढ़ाते डॉक्टर थे, निर्मला दीदी, डॉक्टर सविता दीदी, हाँ सरिता दीदी इतना अच्छा से बताया। वो मुन्नी दीदी है, इसको पूरा कर दिया। बहुत अच्छा लगा। वो तो सब तो अच्छा लगा, किसको बताएंगे अच्छा नहीं। साथ भाई जी ने जो बात कही थी वो भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, इतना धन्यवाद। आपके ओम 3 शांति। प्रश्न आए। ओम शांति। एक प्रश्न आया कि आत्मा मनुष्य में, प्राणी में, वनस्पति में, सभी में है। हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए 3 प्रकार की योनियाँ हैं। मनुष्य योनि, प्राणी योनि, वनस्पति योनि।
आम का बीज बोलो तो केले का झाड़ तो नहीं होता है ना। जो आम के बीज में जो गुणधर्म है वो आम के झाड़ को ही बनेगा, उससे दूसरा नहीं बनेगा। मनुष्य के आत्मा के अंदर जो संस्कार भरे हुए हैं तो उससे प्राणी कैसे बनेगा, है ना। हाँ, अगर मनुष्य के आत्मा के अंदर प्राणी के संस्कार भरो तो कहा व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप, जो भरेंगे वो पाएंगे। अगर मनुष्य आत्मा के अंदर प्राणी के संस्कार भरो, हो सकता है ये नहीं हो सकता है, तो मनुष्य प्राणी नहीं बनता है। मनुष्य मनुष्य, प्राणी प्राणी, वनस्पति वनस्पति, ये तीन ही योनियां हैं। समझ में आया। एक दूसरा बहन जी कह रहे थे, आप सबने पूछा स्वप्न, स्वप्न 4 प्रकार के स्वप्न हैं। उसमें से एक बताया था मैंने कि जो हमने आत्मा ने इस शरीर में आने के बाद एक एक सेकंड जो जो कर्म किया हुआ है वो कर्म आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। वो स्वप्न पहले आपको स्वप्नों में क्या अंदर भरा वो स्वप्नों में दिखाई देता है, फिर मन में विचार आता है, तब आप कहते हैं पुराने विचार आते हैं, कहाँ से आए वो अंदर भरे हुए हैं। और एक फिर बाहर आने के बाद बच्चा जन्मते ही बीमार हो गया, लंगड़ा, अंधा, काला, बीमारी आई गई, एक्सीडेंट हुआ, ये जो बाहर जो भी दुख दिखाई दे रहा है ये किसने बनाया, क्यों हो रहा है, मेरे कर्मों का फल है। नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है, इतनी स्वतंत्रता है, कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, ये ऐसा नहीं करता है, मेरे कर्म इनके द्वारा मुझे मिल रहा है। कोई निमित्त आत्मा है लेकिन मेरे कर्म नहीं, ये कितने भी खराब हो लेकिन मेरे अंदर कोई पाप नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो खराब है, उनके खराबी मेरे पास नहीं आता है। जैसे उधर आप पूछेंगे चुंबक, चुंबक के सामने एक सोने का टुकड़ा दे दो, सोना भी एक मेटल है ना, खींचेगा, ओनली लोहे को ही खींचेगा। तो हमारी बुद्धि के अंदर अगर कुछ पाप है, लोहापन है, अपवित्रता है, तो अपवित्र व्यक्ति के संकल्प वो मैं खींचता हूं क्योंकि मेरे अंदर है। जैसे उदाहरण और एक बताओ, आपके सामने एक दूध का ग्लास रखा है, एक शराब का ग्लास रखा है, आप क्या लेंगे। अगर भाई जी होगा शराब का ग्लास लेगा क्योंकि पिया हुआ है कभी, है ना। जिसके अंदर टेस्ट है, जिसने कभी पिया हुआ है वो देखेगा आज वो लेगा। जिसके अंदर शराब का टेस्ट ही नहीं उसको, वो पानी दूध वही लेगा, शराब को देखेगा भी नहीं। तब जैसे संस्कार अंदर है वैसे बाहर की चीज़ हम लेते हैं। तब इधर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या कहा, आप किसी को कुछ करने नहीं, जो अंदर की सफाई करो। अंदर अगर साफ हो गया, बाहर कितना भी खराब हो उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप सोना बनो, आप प्योर चुंबक बनो, कितना भी कोई लोहा आपके सामने लेके आए, आपको कुछ नहीं किया, आपका प्योर है बुद्धि, तो प्योर चीज़ों को ही ग्रहण करता है। तो आप इन सबको चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए कहते हैं स्व परिवर्तन करो। आपको मैं इनको चेंज करो, इसको ठीक करो, कितने लोगों को करेंगे आप। उसके बदले अपने को चेंज करो, अपने अंदर जो गंदगी है उसको साफ करो। तो अपने आप आपके विचार, दृष्टि, बोल, कर्मों से कितना भी खराब व्यक्ति आपके नजदीक नहीं आएगा। इसको कहा और एक भाषा में, साइंस के भाषा में ओरा कहते हैं। जो आपने देवताओं के चारों तरफ प्रकाश का क्राउन दिखाते हैं, ओरा कुछ भी नहीं है। आप जो विचार करते हो तो उसका वाइब्रेशन बनता है। फैन जब चलता है ठंडा हवा, गर्म हवा नहीं आती है ना, हवा को ठंडा करता है। तो हमारे अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो अच्छा प्रकाश का ओरा बनता है। उस ओरे के अंदर, उस प्रकाश के वाइब्रेशन के अंदर, प्रभामंडल के अंदर अपवित्र व्यक्ति के संकल्प घुस नहीं सकते हैं। तो अपने को बचाओ। कितना भी तेज बरसात हो, अगर आप छाता ले जाते हो तो आपके ऊपर बरसात नहीं पड़ेंगी, छाते पर पड़ के बाजू में जाएंगी। इसलिए कहा प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने को बचाओ, इनको बचाने नहीं जाना। पहले हम क्या करते हैं, दूसरों को बचाना चाहते हैं, नहीं, पहले अपनी सेफ्टी। ये 2 प्रश्न। और किसके पास क्या था। हाँ भाई जी, मेरा एक प्रश्न है। 2 दिन पहले जब मैंने उर्मिल दीदी की क्लास की थी तो उर्मिल दीदी ने उसमें हमें बताया था जो कर्म है हमारा, कर्म और फल,
उसमें मेरा एक प्रश्न है कि दीदी ने बताया था जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं या जो कुछ बकाया रहा वो हमारे को इस जन्म में करने पड़ते हैं। तो आज अगर मैं किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा हूँ या उसका मन दुखा रहा हूँ, तो क्या ये उसके पिछले जन्म का कर्म है या मैं अपना इस जन्म का कोई नया कर्म बना रहा हूँ? मुझे इस बारे में पता ठीक करना है। आप देखो, कल उसके जो भी कुछ कर्म करता, अभी गलत कर्म करने के आपके अंदर क्यों विचार आया? नहीं आता है। नहीं, आपने कहा कि सपोज उसने पिछले जन्म में मेरे साथ कुछ गलत तब किया, जाके आपके तो उनको देखते आपके मन में गलत विचार आया, जी, नहीं तो नहीं आता था। तो वो मेरा कर्म तो नहीं, गलत नहीं है ना, ना। वो उनका कर्म है जो उन्होंने मेरे साथ किया अब था। आया, अब मैंने बताया, सॉल्यूशन बताया। अगर आपका मन स्वच्छ है, आपके चारों तो प्योर वाइब्रेशंस है, ओरा है, तो उनका गलत कर्म का विचार आपके पास आएगा, लेकिन वो अंदर नहीं आएगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में आया? जी भाई। अगर वो गलत कर रही है, क्योंकि आपका हिसाब था कुछ, अभी आपने अपने को मिटाकर अपने अंदर एक चारों तरफ प्रकाश का ओरा प्रोटेक्ट किया, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया, वो गोली उधर से मार रही जरूर, वो गोली आपको नहीं लगेंगी। क्यों? आपने प्रोटेक्ट किया अपने को, वो अपने आप रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। अगर आपके पास सेल्फ प्रोटेक्शन की शक्ति नहीं है तो उनके विचार आपके अंदर प्रभाव डालेंगे। इसलिए कहा शांति अशांति कैसे आपके जीवन में आई? इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस। प्रभाव मुक्त। कितने लोग गलत सोच रहे हैं लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, वो प्रभाव मुक्त स्थिति चाहिए। उसकी विधि मैंने उस दिन बताया था। आप रास्ते पर चलते, किसी को देखते ही पहले आप शुभ सोचो, आप शुभ दे दो तो आपका शुभ है मन, तो नेगेटिव कितना भी वो दे रहा है वो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भारत में साधु सन्यासी रास्ते पर चलते समय राम 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 करते जाते। क्यों? मुख से गलत शब्द न निकले। इनको देखते ही गलत शब्द आ जाएगा, तो पहले से शुभ विचार रखो। अभी वहाँ यहाँ ये बताया, रास्ते पर चलते हुए किसी कोई भी हो, देखते ही आप शुभ बाबा या आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, यू आर क्रिएटिंग पॉजिटिव। तो वहाँ से नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे, योर रिसीवर इज एंगेज। समझ में? इफ यू कीप योर रिसीवर फ्री तो नेगेटिव विचार आपके अंदर प्रभाव डालेगा। तो आपका मन अशांत करने का कारण सामने वाले हैं, क्योंकि आपने अपना रिसीवर मन को खाली रखा। तो मन को पॉजिटिव में बिजी करो तो नेगेटिव कितना भी करने दो, वो आपके अंदर रिसीव नहीं होगा। जी, ओम शांति। हाँ, आओ तब तक इधर आओ। तब तक बहन जी पूछ रही थी मन बुद्धि संस्कार। अभी आपने पूछा कि पूछा नहीं आपने, आत्मा के अंदर, प्राणी के अंदर कौन सी आत्मा है, वनस्पति के अंदर कौन सी आत्मा है, मनुष्य के अंदर कौन सी आत्मा है? तीनों में अलग अलग आत्मा है। एक देखो, इलेक्ट्रिक का बल्ब है, 100 वोल्ट का बल्ब है, 50 वोल्ट का बल्ब है, 0 वोल्ट का भी बल्ब है ना? बल्ब तो तीनों है लेकिन करंट एक ही है। लेकिन 100 वोल्ट पे बल्ब के अंदर 100% पावर है, 0 वोल्ट के बल्ब के अंदर भी करंट है लेकिन उसके अंदर पावर कम है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर मन बुद्धि संस्कार तीनों 100% है। प्राणी के अंदर 50% है, मन और संस्कार है, बुद्धि है लेकिन वो जागृत नहीं। इसलिए बंदर को, पैरट को पढ़ा सकते हो तो बुद्धि जागृत कर सकते हैं, लेकिन वनस्पति को पढ़ा सकते हो नहीं। तो वनस्पति के अंदर मन और संस्कार है, बुद्धि नाम ही नहीं है। तो उस 25% पावर है। मनुष्य प्राणी के अंदर 50% पावर है, मन और संस्कार है जागृत, बुद्धि मर्ज है। अगर पढ़ाओ बंदर को, पैरट को, तो मनुष्य कैसे काम कर सकता है? तो हम कुछ पढ़ाना है उनको। मनुष्य के अंदर पहले से मन बुद्धि संस्कार है, तीनों है। ये तीनों आत्मा भी कैसे? तीनों आत्मा में अंतर क्या है? करंट एक ही है लेकिन उनके पावर के अनुसार वनस्पति के पावर अलग है, प्राणी के पावर अलग है, मनुष्य के पावर। इसलिए कहा सारे प्राणियों के अंदर श्रेष्ठ मनुष्य है, क्यों? उसके अंदर ये तीनों शक्तियां जागृत है, मन बुद्धि संस्कार। वनस्पति में, प्राणी में नहीं। इसलिए कहा मनुष्य को प्रकृति पति कहा। प्रकृति जो आज दुख दे रही है, मालिक नहीं है आप गुलाम बन गए प्रकृति को। क्यों? आपने उनको दुख दिया, झाड़ को काटा, पानी का दुरुपयोग किया, तो प्रकृति हमारी दासी थी, हमने अभी हम उनका दासी बन गया। क्यों? हमने उनको दुख दिया।
इसलिए हम प्रकृति पति नहीं। अब भगवान आपके ऊपर ऐसी शक्ति देता है, घर के सामने आपने गुलाब का झाड़ लगाया तो आप मालिक हो, आप माँ हो, माँ को बच्चों को खाना समय पर देना माँ का काम है, धर्म है। तो आपने जो झाड़ लगाया उसको रोज पानी डालो, कीड़ा लगा है साफ करो। अगर आपने उस पौधे को देखा ही नहीं है तो कौन तकलीफ, किसको दुख, किसका जिम्मेवारी है? पौधा लगाने वाला की है ना। तो प्राणी अपने वनस्पति कुछ नहीं कर सकता है, आप प्योर डिपेंड है, आप मालिक है। बच्चा आपके ऊपर डिपेंड है, बच्चे अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे माँ बाप है तो वो उनके मालिक है, तो आप इस प्रकृति वनस्पति प्राणी के मालिक आप हो, प्रकृति के पति, उनकी पालना करो, उनको दुख नहीं दे दो। अगर उनसे सुख चाहते हो, प्राणी से, वनस्पति से, प्रकृति से, तो उनका सुख दे दो, दुरुपयोग। तब भारत के अंदर झाड़ की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, नमस्कार करते हैं कि ये चाहिए हमको। प्रकृति वायुपुत्र हनुमान, वायु की पूजा करते हैं हनुमान के रूप में, है ना, अलग अलग रूप दे। ये पांचों तत्व की सेवा करो, उनको दुख नहीं दे दो, उसका दुरुपयोग नहीं करो। तो मनुष्य इन तीनों का प्रकृति पति, ठीक है, समझ में आएगा। मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करता है बताया था, 2 काम करता है। बुद्धि 3 प्रकार से काम करती है, संस्कार 2 प्रकार से बनते हैं, बताया था उस दिन, है ना, समझ में आया? ठीक है, बहन जी बताओ। लेकिन बचपन से हम लोग यही सीखते आ रहे हैं कि भगवान कण कण में प्रेजेंट है, हर कण में भगवान का वास है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सचमुच भगवान हर कण में है? अच्छा, अभी आप ही बताओ, अगर आप ये भगवान करके बुलाने के लिए मंदिर में जाते हो तो घर में बैठे भगवान आप आ जाओ ऐसे बुलाते हो? आप ही बताओ, आप क्या करते हो? मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हो? भगवान आपके घर में नहीं था? कर सकते हैं, लेकिन हाँ। एक जैसे शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, हाँ। तो वहाँ का एक एटमॉस्फेयर होता है, तो एनवायरनमेंट होता स्कूल है। उधर टीचर पढ़ाते हैं ना, हाँ, तो तो घर में नहीं इसलिए- है, तो वहाँ आपका जो भगवान है वो स्कूल में मिलता है, घर में तो नहीं है, तो स्कूल में मिलेगा, एक जगह मिलेगा। तो ऐसे भगवान, सूर्य सब जगह नहीं है, सूर्य का प्रकाश सब जगह पर है, भगवान एक जगह पर है। लेकिन भगवान कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। तब लोगों ने कहा नेति नेति का पता नहीं है, फिर कहा सब जगह पर है वो। तो ये मान्यता जिसको पता नहीं था। तो अभी कहा, गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस भारत में अधर्म ग्लानि होती तब मैं स्वयं आता हूँ। समझ में आया? तो इधर ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्य का नहीं है, कोई मनुष्य इधर ज्ञान नहीं सुनता, कोई रामायण महाभारत गीता कुछ नहीं। ये ज्ञान कहाँ से आया? आप पूछेंगे भाई जी किस तरह से आया? स्वयं निराकार शुभ बाबा आकर आपने कहा, कहेंगे भगवान को देखा आपने? आप भी देख सकते हो। देखा मैंने, ये अनुभव किया है मैंने, ना? शिव बाबा के दर्शन हाँ, किए। किया ना। तब आपको पता होना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ठीक है, अभी आप बताना सबको। ओम ठीक है? शांति। हेलो ओम शांति। जी, सबसे कितना पहले बजे मैं जाएंगे? यहाँ सभी का बहुत कोटि कोटि 2 बजे शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरा ये सवाल है कि जैसे हम अनइंटेंशनली भी छोटे मोटे चींटी, कीड़े मकोड़े या किसी कुत्ते को ऐसे मारते हैं, तो क्या उससे भी हमारा कोई कर्म बनता है? हाँ, अगर आप रास्ते पर जा रहे हो, आपके पाँव के नीचे चींटी मरती है, कुछ नहीं होगा। आप हो करके दवाई डाल करके मारते हो। एक रास्ते पर कुत्ता जा रहा था, आपने पत्थर मारा, क्यों मारा उसको? वो तो अपने रास्ते से जा रहा था। हाँ, आपको दुख देने आ रहा है, आपके प्रोटेक्शन के लिए आपने मारा, तो पाप नहीं है। तो कॉकरोच मच्छर को Yes, दवाई दे के हाँ, मारे जो तो वो क्यों पाप दुख नहीं। देता है, आप रास्ते पर जाके नहीं कर रहे हो, आपको तकलीफ देता है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है, थैंक यू, अपने को बचाने के लिए कुछ करो। थैंक यू। ओम शांति। आओ जल्दी जल्दी बताओ, और किसी के पास प्रश्न है तो आ जाओ जल्दी जल्दी। इधर इधर। ओम शांति भाई जी। भाई जी, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे उन स्टोरी सुनाई थी दीदी ने परसों कि राजा दशरथ को जो सज़ा मिली क्योंकि उन्होंने श्रवण को मारा था, तो उन्होंने ककई को मीडियम हाँ, कि उन्होंने ककई को मीडियम बना के फिर उनको ये सज़ा मिली। उन्होंने तो अपने कर्मों का भुगतान कर लिया, जो ककई के कर्म है वो किस में आएंगे? जो ककई के कर्म है, कई के, हाँ जी, उसको भी भोगना पड़ेगा। मतलब वो कर्म में हाँ, हुए या विकर्म हुए? हाँ, उसके भी विकर्म हुए, पाप हुआ, तो उसको भी भोगना। एक दशरथ का बताया, दशरथ के लिए कर्म के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि मेन राजा का,
अगर उनके बच्चों का सबका पाप है, सीता का भी है, राम का भी है, राम ने से वाइफ को छोड़ दिया, उसका भी पाप बना है। कृष्ण ने भी झूठ बोला, इसलिए उसको भी तीर लगा। कृष्ण ने कहा नरहो कुंजरो कहा, है ना, कौन मरा, अश्वत्थामा मरा, पता था, नरहो कुंजर कहा, तब लास्ट में कृष्ण को भी तीर पर लगा। तो कर्मों का फल कोई भी हो नहीं, चाहे लाख करो एक का, लेकिन अब जब भगवान स्वयं आता है तो वो विधि बताता है, एक चांस मिलता है, तो उसकी शक्ति से अगर आप मिटाओ, अगर नहीं किया तो सदा ऐसे ही रहेगा। मतलब योग से हम अपने कर्मों को खत्म कर भोगना ही सकते पड़ेगा। अगर भोगना नहीं चाहते, हर एक को एक चांस देता है। जब स्वयं निराकार भगवान इस धरती पर आता है तो वो ज्ञान देता है कि ऐसे मुझे याद करो, तो ये शक्ति से आप मिटा सकते हो। जो मैंने उस दिन 5 प्रश्न बताया, मैंने नंबर बताया, उस नंबर से अगर जोड़ते हो तो काम करेगा। नहीं तो चाहे लाख तपस्या करो, लाख पूजा पाठ करो, लेप मिटे ना रे भाई, है ना। तो वो विधि चाहिए, वो स्वयं आके विधि बताता है, ये भी किसी को पता नहीं था, है ना, वो विधि बताता हैं। योग से हम वो कर है, सकते मिटा सकते हैं। ओम शांति। मेरे 1-2 प्रश्न हैं। वैसे तो मुरली में सबका उत्तर मिल जाता है, लेकिन बाबा जो है वो 5000 साल बाद आते हैं, मतलब 100 साल का जो समय कहा गया करीब करीब। तो मेरा ये प्रश्न है कि बाबा 5000 साल बाद ही क्यों आते हैं? वो अगर इतना जो हमारे में कलयुग में जब इतनी कला और वो जब सब हो जाता है, अगर पहले आ जाते तो ये सब नहीं होता, तो बाद में क्यों आते हैं इतना? एक तो प्रश्न है। इसके साथ ये है कि मुरली में ये आता है कि बाबा भी नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन जिसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन को उनको फॉलो करना पड़ता। मतलब बाबा भी, उनकी भी शक्ति एक लिमिट तक है, लेकिन आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर देते हैं। तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है, तो 5000 साल बाद क्यों आते? हालांकि 1-2 प्रश्न और भी है, बहुत कड़े प्रश्न। ना कड़े नहीं, सहज है, 1-1 सेकंड का है, 1 सेकंड का ही है। सूर्य पहले आवे कि अंधेरा पूरा होने के बाद सूर्य क्यों आता है? पहले आ जाए, अंधेरा होवे नहीं जी नहीं, ये नियम है, नियमों से बंधे हुए हैं, इसलिए कहा ये विधि को भी बदला जाता है। हाँ, जब अगर आप चाहते हो अंधेरा होने से पहले सूर्य आ जाए, अंधेरा होवे नहीं, ऐसे चाहते हो आप? नहीं, आप चाहते हो अंधेरा होवे नहीं, रात होवे नहीं। होता है, कई कंट्रीज में नहीं होता है अंधेरा। अंधेरा होए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अंधेरा होना चाहिए, कपड़े काले हो तो साबुन की जरूरत नहीं, तो साबुन की जरूरत ही नहीं है। कोई एक भाई बता रहा था, उस दिन पूछा था, दाढ़ी वाला भाई था, उसने कहा भगवान की जरूरत नहीं। भगवान आपको पूछने के लिए नहीं आता है, डॉक्टर आपको घर में आता नहीं है। आपको दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपके पास नहीं आता। भगवान आपको नहीं चाहिए, वो आवे न चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप समझते हो मुझे कुछ बीमारी मिटाना है तो भगवान को याद करते हो। तो सभी लोग भगवान को कब याद करते हैं? बच्चे कब याद करते हैं? भूख लगी, भूख नहीं लगे तो कोई याद नहीं करता है। तो भगवान को तब बुलाते जब आप दर्द सहन नहीं कर सकते, तब भगवान को बुलाते। अगर आप पहले बुला देते थे तो भगवान पहले आता था, तो आपका दोष है। लेकिन दोष तो ठीक है, लेकिन भगवान अगर और ज्यादा अच्छे हो जाते, मतलब हमारे लिए करते थे तो आप बुलाओ अभी आप बताओ, थोड़ा सा कपड़ा काला होते ही बुलाओ भगवान, आप मेरे लिए जल्दी आओ, संभव है। एक आध प्रश्न और है मेरा कि मुरली ये कन्विंस हुआ? हाँ जी, ये कन्विंस हुआ? नहीं तो इसको एक तो कर स्पष्ट हो, क्योंकि आपके बुद्धि में बैठे आपको लाखों लोगों को सुनाना है कल। जी। हाँ, इसलिए आप कन्विंस हो। वो आपकी बात ठीक है कि जिसको जरूरत है उसी को, प्यासे को ही जाना पड़ेगा, कुआं पे उसके पास नहीं आएगा। हाँ, ये आपकी बात सही है। लेकिन खैर एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जैसे कहा जाता है भगवान ने कि किसी को बुरा नहीं कहना है, लेकिन मुरली में कभी कभी हमारे लिए भी हल्का फुल्का बुरा कहा जाता है कि भी आप बंदर, आपकी सीरत और सूरत जो है बंदर जैसी है, या जो भी कई और भी शब्द यूज़ किए जाते हैं। इतने शब्द तो देवता तो कभी यूज़ नहीं करते। मतलब अगर जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो देवता के उनके तो ये सब चीज़ भूल जाएंगे, दुख सुख क्या है, सर्दी गर्मी क्या है, क्योंकि इतने वो हो जाएंगे। लेकिन मुरली में ये भगवान इसको यूज क्यों आता है? अभी आपने बहुत अच्छी बात कहा। अभी देखो इसमें जब मुरली साकार, आपने जो बोला साकार मुरली, ब्रह्मा बाबा था जी, ब्रह्मा बाबा के सामने उनके बच्चे थे जी, तो जी, बच्चों के लिए माँ भी कभी ना थप्पड़ मारती है, लेकिन बच्चों को दर्द नहीं होता उससे, जी, उसके अंदर पीछे प्यार होता है, तो उनको सुधारने के लिए करते हैं।
तो बाप जो बैठा है ब्रह्मा बाबा, उसने ये शब्द इसका, शिव बाबा ने नहीं। यही वही डिफरेंस ये देखना चाहिए। अव्यक्त मुरली है, उसमें देखो शिव बाबा का प्योर, एक भी गलत शब्द नहीं है, क्योंकि 100% प्योर बना। अभी वो साकार में आकर साकार भी बोलता है कि बच्चे आप ऐसे हो, ऐसे गलत करते हो, तो वो साकार मुरली में आता है। लेकिन बाबा को ये पता होता है अच्छा बुरा क्या है, लेकिन जब आदमी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है जी, ये ब्रह्मा बाप और दादा दोनों है, दोनों हाँ, बोलते तो हैं। ये ब्रह्मा बाबा की भाषा के साकार के लोगों के लिए, शरीरधारियों के लिए, शिव बाबा नहीं। और 5000 साल के बाद सब कुछ हुबहू रिपीट होता है, तो हम सब पुरुषार्थ करने का क्या जरूरत है? हाँ, तो ये अच्छी बात किया। देख लो हुबहू ऐसा है, कल आपने गुस्सा किया था, सुना, कल किया था। हाँ, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, हाँ, सब आ जाएगा। सुनो, कल आपने गुस्सा किया था, आज आपको ज्ञान मिला कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपने क्या क्या, गुस्सा करने वाले वो बहन जी आएंगी गुस्सा करने के लिए, आपको ये ज्ञान है, आज आपने सोचा मैं गुस्सा नहीं करूँगी, तो आपने परिवर्तन किया। ये वो करना चाहिए ज्ञान। अभी क्या हो रहा है, आपने कल गुस्सा किया था, आज ज्ञान सुना, मुरली सुनी, तो भी आज भी गुस्सा किया आपने, तो वो हूबहू रिपीट हो गया। अभी संगम पर जो ज्ञान और योग मिलता है, उससे जो अपनी बुराई है वो ज्ञान से चेंज करना चाहिए। वो 99% कोई चेंज नहीं करते, सुनते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ जो कल करते थे वो आज भी कर रहे हैं, कल भी वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए हूबहू रिपीट कहना पड़ता है। 1% 100 में से एक व्यक्ति सोचता है नहीं मुझे ये करना नहीं चाहिए, तो वो ब्रेक लगाता है, अपने को सहन करता है और परिवर्तन करता है। 99% हूबहू ना, चेंज आपने किया तो खत्म हो गया, गुस्सा मिट ही गया अपने आप। तो वो आपको मिटाना है। संगम पर भगवान का ज्ञान सुना मैंने, मैं योग करती हूँ, मिट जाएगा नहीं, आपने करना। परिस्थिति आएंगी, बहन जी गुस्सा करने आएंगी बहुत, मुझे नहीं करना है, तब आपको लगेगा देखो उन्होंने इतना गुस्सा किया, मेरे मुख से एक शब्द भी निकला नहीं, तब आपको तो मैं विजयी हूँ, तब फिर फिनिश हो गया, सदा के लिए मिट गया वो। ये जानना चाहिए। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, ओम शांति। हमें बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि आपने अच्छाइयों को ग्रहण करना है और बुराइयों को छोड़ना है। मेरा प्रश्न ये है कि आप यहाँ यही बताया गया कि आपको अपने कर्म का अच्छे का भी और बुरे का भी फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है और बुरे का बुरा भी मिलता है, और ये इसमें नेटिंग भी नहीं है, आपने अच्छा कर लिया और फिर बुरा करके फिर अच्छा कर लिया, कोई इसमें एडजस्टमेंट भी नहीं होती है। तो ये इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जब भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम किसके पास जाएं कि हम का भगवान कहता है आके मुझे याद करो, मुझे तो याद मेरे करो, शक्ति से आप मिटाओ। बेटा दवाई देता है, डॉक्टर कुछ नहीं करता, दवाई देता है। भगवान कहता है कि आपको अपने कर्म का फल फिर भी मिलना ही मिलना है, चाहे आप ना। अभी देख लो, डॉक्टर आपको दवाई देता है, दवाई आपने ली नहीं तो बीमारी भगवान जाएंगी। को याद करने से क्या हमारे मिटा सकते हैं और हमारे ये कर्म बदल जाएंगे। यस, तभी तो कहा ही इज ए प्यूरिफायर, वो पतित आत्मा को पावन करता है। और हमारे जो कर्म अगर हमने पीछे कहीं तो मिटा सकते हो, उसको मिटा सकते हैं और अपना भाग्य, तभी पिछला तो- भाग्य भी बदल सकते हैं। Yes. अगर वो आज का तो आगे का तो बदलेंगे ही बदलेंगे, हम याद करेंगे डेफिनेटली। दो आपने काम यही करना बताया है। कि आपका फ्यूचर नहीं, अच्छा होगा। दो काम करना है। लेकिन पीछे जो हमने किए हुए हैं, जो हम इस समय कष्ट पा रहे हैं, क्या वो भी हम कम कर सकते हैं? योग भगवान की को शक्ति याद- से पुराने मिटाना है, अच्छे कर्मों से अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और जो पहले किया है वो कैसे अच्छे कर्मों से नहीं जाएगा, वो योग की शक्ति से मिटेगा। धन्यवाद। ये दोनों अच्छी तरह से जानना चाहिए। ये कंफ्यूज करता है क्योंकि हर बात है ना स्पष्ट नहीं होती है, पूछने से स्पष्ट होते हैं, नहीं तो गलत ही रहेगा ना अंदर। भाई जी, जो अच्छी आत्माएं हैं वो तो कहते हैं सतयुग में जाएंगी, और जो बुरी आत्माएं हैं उनका क्या होगा? परम धाम में जाके बैठेंगे, परम धाम में तो फिर अच्छा उधर बैठेंगे, उधर बैठ करके जब यहाँ बुराई आएंगी कलयुग, तब नीचे उतरेंगे। और अगर हम अच्छे काम करते हैं, हम जन्म मरण के चक्कर से कभी मुक्त हो सकते हाँ, हैं? हो कभी सकता भी है, नहीं? हो सकता है। कैसे? आप सारी सीढ़ी को खाली कर दो, सीढ़ी- अच्छे बुरे अंदर जो है, अच्छे बुरे जो भी सब कुछ खाली कर दो, तो दोबारा सीडी डालो टेप रिकॉर्डर में, आवाज़ ही नहीं आएगा। वो आपके हाथ में है। अच्छे भी बुरे भी सब खाली करो। जैसे अगर कोई सतयुग में जाता है, वहाँ पे उससे कोई बुरा कर्म छोटा मोटा हो जाता है, फिर उसको फिर आना उसका पड़ेगा। आना जैसे पड़ेगा। कर्म जो अगर टेप कैसेट के अंदर आप जो गीत भरेंगे, जो कुछ भरो वो आवाज़ आएगा ना। आप भरो नहीं अंदर तो आवाज़ ही नहीं आएगा। तो आपके हर ऊपर है। जन्म में इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, एक ही जब प्रैक्टिस तक- का। इसलिए भगवान क्या कहता है, आप बुरा नहीं करो, अच्छे तो करो। अच्छे होगा ही, बुरा नहीं करना, न करना आपके हाथ में। अगर बहन जी गुस्सा करती वो करेंगे, मुझे नहीं करना है।
इतना आपके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो आप, है नहीं? उन्होंने किया इसलिए मैंने किया, तो दोनों को भोगना पड़ता है, ठीक है? आप ये मोक्ष जो चाहते हैं ना, मैं सब कुछ खाली करो, संभव नहीं होता है ना, कम से कम बुराई से तो मुक्त हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मैं भिवानी से आया हूँ। राजेश जी की कृपा से लगाएं या इनकी उससे लगाएं, चलो बाबा की कृपा लगा रहे हैं। पिछले साल भी आए थे और इस बार भी हमें इच्छा करी कि ये काम जहाँ हम जा रहे हैं ये बहुत अच्छा है और अपने संस्कारों के लिए भी ठीक है। एक प्रश्न मेरा ये है कि टिट फॉर टैट, लेना का देना देना ही पड़ेगा। ये आपने भी बताया, सबने बताया अपना। जैसे मान लिया हमने किसी को आज 10,000 दिए और हमें लौटाता नहीं है, तो क्या वो हमें लेने देने पड़ेंगे दोबारा? या किसी ने 50,000 दे दिए और मैंने उनको नहीं दिए, तो क्या वो हमारा लेन देन रहेगा बाकी? अभी सुनना, अभी आपने एक प्रश्न किया जी कि मैंने आपको 50,000 दिया था जी, आपने वापस नहीं किया जी, आप कहेंगे मैं नहीं दूंगा, आप जो चाहे करो जी, तब तक आप शरीर छोड़ के चला गया जी। अब मैं दोबारा जब शरीर लूंगा, हाँ वो जी, आपके घर में आऊंगा और आपके पास जन्म लूंगा। आते ही बीमार पड़ूंगा, आते ही बीमार पड़ गए, एक का 100 गुना आपको देना पड़ेगा। आते ही बीमार, हॉस्पिटल में डालो, हाँ ये खर्चा करो, स्कूल के लिए डालो, ये करो, बीमार हो गया, ये हो गया, क्योंकि एक का 100 गुना देना पड़ता है। क्यों? मैंने दिया जी, आपने शरीर छोड़ा, दिया नहीं, जी, कुछ भी नहीं किया। अगर मैं चुप रहता, अभी कोर्ट में भी जाएगा, कुछ हाँ भी करेगा, तो भी आप शरीर छोड़ के चला गया, हाँ तो ऋण चाहे लाख करो चतुराई जी। आप कोर्ट में जाओ और कुछ करो, छुप जाओ, शरीर छुप, कुछ भी करो, जी। लेप मिटे ना रे भाई, ये लेप मिटाना है। अगर हो सकता है मैंने पिछले जन्म का देना ही हो उसको। अब आया, अब एक तो बत्तल हो गया, अब हो गया भाई जी मैंने उसको 100 रुपया दिया, हाँ जी, तो उसने दिया नहीं, जी, वो हर्जा नहीं। आप समझते अपने को, जी, वो हर्जा नहीं, मैंने पहले लिया होगा, वो लेके चुप बैठा। आपके अंदर इच्छा नहीं होती लेने की, जी, तो आप उसके अंदर मन में गलत विचार नहीं, बदले की भावना नहीं आती है। ठीक है। लेने के दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी मैंने दिया होगा, लिया होगा, इसलिए हाँ, वो लेके गया, वो हर्जा नहीं। आप हल्के रहोगे। हाँ, ये चीज है। ठीक है, ओम शांति। ओके, हो गया। और एक लास्ट, ओम शांति। बड़े सालों से मेरा सपना था कि माउंट आबू जाऊं, क्योंकि टीवी में पीस ऑफ माइंड काफ़ी देखती हूँ, तो मतलब रात को ऐसा कि मेरे को नींद ही इसी चैनल से आती है, पीस ऑफ माइंड देख के। तो लगता है कि इनकी वाणी इतनी मीठी मिश्री की तरह है, भी हम जाएं तो हम भी मिश्री बन के आएँ घर पे। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे 4 years बैक आई लॉस्ट माई हस्बैंड, तो मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता, किसी बात पे गुस्सा नहीं आता, कभी रोना बहुत आता है। मतलब डेली कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मेरा रोना ना निकले। उस जर्नी को मैं कैसे ब्लेस करूं? रोना आने का कारण कहीं आपके बुद्धि के अंदर डर है, डर और कुछ हुआ, तकलीफ है। अपने को समझाओ, कल अगर पति आ जाए तो मैं खुश हो जाएंगे, वो आ सकता है क्या? अपने को समझाओ। क्या वो गए तो वो आ सकते क्या? नहीं आ सकता। अपने आप को समझाना पड़ेगा बैठ के, वो आ तो नहीं सकते। हाँ, शरीर छूट गया, लेकिन वो आत्मा है, वो तो पता है, वो नहीं आ आत्मा सकते। है, किसी और एक शरीर में है। तो अगर मैं यहाँ उनके लिए गलत सोचूं, दुख करूं, तो मेरे वाइब्रेशन उस आत्मा को तो पहुंचेंगे। तो आप क्या अपने पति को, उस आत्मा को दुख देना चाहते हो? नहीं। तो आपको जो नहीं, मेरा पति है, वो दूसरे शरीर में है, ये शरीर तो हम रख नहीं सकते, ऐसे भी चला जाएगा। ये शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो आत्मा है। उस आत्मा को अगर मैं गलत सोचूं, मेरे वाइब्रेशन पहुंचते हैं। नहीं, भगवान वो आपका बच्चा है, मेरे पास आपने भेजा था, मैंने सेवा किया, उसने भी मेरी सेवा किया, अभी जहाँ गया वो आप उनको सदा सुखी बनाना। ये एक काम करो, ये वाइब्रेशन है। दूसरा, फिर भी अटैचमेंट एक होता है, तो उनका घर में एक फ़ोटो रखो। एक दिन उनको क्या पसंद था वो अच्छी तरह से खाना बनाओ और भोग लगाओ। भगवान या आपका बच्चा है, इनको आज आपने हाथ से खिलाना, बस एक दफ़ा वो खिला के कंप्लीट कर। क्योंकि कभी इच्छा होती है तो एक कैसा मिटा तो मेरे घर में सारे तरफ उनकी लगी हुई है। हाँ, इसलिए मैं कहा एक दिन फोटो रखो। जैसे मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे के अंदर की स्थूल भावनाओं को मिटाना है। ये सूक्ष्म है, स्थूल को भी मिटाने के लिए तो ये ऐसा करो घर में। फिर भी आपको लगता है जाना है, और तीसरा आगे है, तीसरा फिर ब्राह्मणों को दान देता है। तो फिर सेंटर में अगर आप रोज ज्ञान योग करते हो तो सेंटर में जाते हो तो गुरुवार को भोग लगाते हैं,
सेंटर में। तो बहन जी को कहना, बहन जी आज आप शिव बाबा को भोग लगाओ कि मेरे भगवान के बच्चे मेरे पति को भोग भगवान खिलाए, तो सेंटर में खिलाओ, सबको ब्रह्मा भोजन खिलाओ, भोग लगाओ। वो ऐसे करो। ये तीसरा, पहले वाइब्रेशन आत्मा को, सेकंड अपना स्थूल रूपों से तो मिटाने के लिए ये चीज़ करो, इससे भी आपको नहीं हो रहा है। तीसरा, ब्राह्मणों को भारत के अंदर पता है श्राद्ध खिलाता है, ये तीसरा सेंटर में करो, क्योंकि ब्राह्मण प्योर सेंटर में है ना, तो वहाँ भोग लगाओ। ये 2-3 करो, सदा के लिए मुक्त। लेकिन अपने को समझाओ, कल अगर भगवान आपको ला के दे, आप रखेंगी? प्रश्न है यहाँ आया। अगर मुझे कल ला के दे तो मैं रख सकती हूँ? नहीं, शरीर है, वो आत्मा तो आज भी है, मेरे घर में नहीं और किसी के घर में है, तो वहाँ वो सुखी रहे। ये दुआ, ये शुभ सोचो, तब आपका दुख अपने आप जाएगा। जब भी विचार आता है ना, तो समझाओ, अगर मुझे कल लौटा दे तो मैं रखूंगी घर में? नहीं, डेड है। अपने को समझाना पहले पड़ेगा, ठीक है? ऐसे करना और रोज क्लास योग करना कि ज्ञान से ही सदगति है, बिना ज्ञान का सदगति नहीं। आप एक नहीं, हजारों है, इतने दुखी है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं मिल रहा, तरीका नहीं मिल रहा है। तब का सत्संग से घर में बैठे बैठे का विचार करते करते वहीं गल जाता है, और फिर जब शरीर छोड़ दिया फिर से ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ मिटाने का चांस देता है। रोज सत्संग करो, अंदर समझाओ, अच्छे अच्छे ज्ञान मिलता है। बच्चे, आपका प्यार किसका था? ये शरीर तो नहीं था, आत्मा से था, है ना? नहीं तो आपके पास शरीर छोड़ के गया, आपने शरीर को जलाया तो रखते ली तब 2-4 दिन। नहीं, हमारा प्यार उस शरीर से नहीं था, दैट यू हैव टू कन्विंस। हमारा प्यार उस आत्मा से है, वो आत्मा आज भी है, कहीं गया नहीं, दूसरे घर में है, इतना ही। अब लास्ट में जो एक कहेंगे, देर हो गई है और फिर जाते वक्त सबको जो है ना, वहाँ टोली जो है दरवाजे से मिलेगी। और अभी लास्ट भाई खड़ा है, हनुमान जी। मैं सुनाता हूँ। ओम शांति। आज मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ बाबा से। अमृत वेला के बाद 7 साल का बच्चा हूँ, 7 ईयर, कभी 60 समझ लो, 7 ईयर का बच्चा हूँ बाबा का। अमृत वेला के बाद मैं कभी भी नहीं, मुरली पढ़ने के बाद भी मैंने कहीं रेस्ट किया हो तो किया हो, उससे पहले मैंने रेस्ट किया नहीं। आज सुबह मेरे को अमृत वेला करा, उससे पहले से कुछ रात को नींद नहीं आने की, सर में दर्द था। मैं 4:45 बजे बाबा को कहा, बाबा सॉरी आज मेरे को लेटना पड़ेगा, 5:30 उठूँगा, उसके बाद फिर मैं सो के नहा धो के फिर आऊँगा। जाके कमरे में लेटा ही था, एक भाई आया, धब से गेट खोला। मैंने क्या हो गया, बिठाया उसको, मैंने बोलो भाई, बोला वैसे ही आया हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर दूसरा भाई आ गया, हाँ जी क्या कर रहे हो? अरे मैं देख नहीं रहा, सो रहा हूँ। मतलब 3 भाई 5 मिनट के अंदर अंदर, 7 मिनट में 3 भाई आ गए। फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा सॉरी, आप चलाना नहीं चाह रहे, मैं नहीं सो रहा। मैं उठ के उनसे बात करके नहा धो के ओम शांति। ओम शांति। मैं प्रथम बार यहाँ आया हूँ, धन्यवाद करता हूँ जय भगवान जी का, जो दिल्ली से लेके हमें यहाँ आए हैं। अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय के अभाव के कारण अनुभव नहीं। प्रश्न जैसे मेरे मन में हुआ, और प्रश्न को कहते हैं अभी मन में दबाना भी, पता नहीं, सोच नहीं पा रहा हूँ मैं सही कहूँगा या गलत कहूँगा। यदि मैं गलत कह दूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँगा। मेरे मन में प्रश्न आता है, कभी समय सतयुग में बहुत कम आत्माएं थी, बहुत कम लोग थे, अभी पूरे विश्व में इतनी आत्माएं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, वो आत्माएं क्या पूर्व जन्म की भटकी हुई आत्माएं हैं या किस प्रकार से हैं? मेरे मन में यही प्रश्न आता है, और मैं धन्यवाद। ये सारी आत्माएं है ना, ऊपर से ऊपर परम धाम में होती है, घर में जी, घर से आती है। जैसे सृष्टि की हो गए, सतयुग में अच्छे आत्माएं थोड़े थे जी, पाप आत्माएं बहुत है, वो सारे पाप आत्माएं अभी भूकंप विषम विनाश होगा, सारे आत्माएं ऊपर जाएंगे जी। तो उसमें प्योर जो है वो सतयुग में आएंगे, 50% प्योर है त्रेता द्वापर में आएंगे जी, जो 100% पापी है वो अंत में सारा भीड़ आएंगे। और आपको धन्यवाद बोलना है कि ये मौका आपने हमें दिया। अभी आप औरों को मौका देना है। तो मैं यही सबको कहना चाह रही हूँ कि जो मुझे अनुभव हुआ, शायद बाबा की कृपा हो तो आप सब आत्माओं को भी वो अनुभव हो। रियली में मैंने बाबा को महसूस किया और देखा, उनका साक्षात्कार देखा। बिल्कुल जब भैया जी करा रहे थे राजयोग, तो मैं उससे पहले कितनी बार बाबा के रूम में गई, लेकिन मुझे चेहरे से नीचे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस समय मुझे साक्षात्कार बाबा ने दिखाया, अपना रूप सफ़ेद कुर्ते में और धोती में और पद्मासन में बैठे हुए दिखे मुझे। तो वो, और उसके बाद मेरे बॉडी में क्या हुआ, इतनी तरंगे उठी, इतनी एनर्जी फील हुई। तो मैं आप सब लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ध्यान लगाइए, सोचिए, तो आप लोगों को भी बाबा के दर्शन जरूर होंगे। आज तक मैंने सिर्फ
नॉलेज तो थी, लेकिन कैसी नॉलेज थी? सिर्फ बुकिश नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। लेकिन यहाँ आके मैंने वो प्रैक्टिकली करना सीखा, और भाइयों का, दीदियों का इतना मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे प्रैक्टिकली वो सब समझाया कि हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। सिर्फ नॉलेज से खाली कुछ नहीं होता है। 1 मिनट बैठे, बस 1 मिनट में पूरा करेंगे। ओम शांति। आप सब की जो है ना धन्यवाद करने के लिए बैठे हैं। आप सब यहाँ पे 4-5 दिन के लिए सब आए, तो आप अपने लिए ताली बजाइए। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बस हमारी अभी आप सबके प्रति एक ही शुभ भावना है, जो 4-5 दिन आपने यहाँ प्राप्त किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने अपने स्थानों पर जाकर हमारे सेवा केंद्रों पर ज़रूर 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए जाइए। इसके लिए अंत में आपको एक ही बताएंगे, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से किसी भी प्रकार की कोई गलती या आपको कोई असुविधा हुई तो हम आगे से ध्यान रखेंगे। तो बहुत बहुत हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप आए और सब ने बहुत अच्छी रीति से अटेंड किया। आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद है।